व्यक्ति के हाथ में ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो दिखाने का पर्पज़ जो है, इनकी वाइफ जो सामने फ़ोटो में आप देख रहे हैं और दूसरा एक व्यक्ति जो दोनों के अगर कहें तो इनके हिसाब से तो प्रेम प्रसंग के चक्कर में यहाँ 2 बच्चे और उनके ये पति को छोड़ के अभी फ़िलहाल ना जाने कहाँ फ़रार है। ये आज शिकायत करने के लिए PNN के माध्यम से एक आवाज़ उठा रहे हैं और आज ऐसे हालात इनके सामने आ गई है कि ये खुद से नहीं समझ पा रहे हैं कि तो करें क्या। दरअसल मामला जो है इनसे जुड़ा हुआ है, हम विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ और अब ये क्या चाहते हैं। जी पहले तो आप बताएं प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हैं। सर मैं रहने वाला नेपाल का हूँ, मेरा नाम राजेश है। यहाँ फरीदाबाद में किस जगह रहते हैं आप? मैं फरीदाबाद में सर संजय कॉलोनी और कितना नाम गली 27 नंबर 22 नंबर गली में रहता हूँ सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। घटना क्या हुआ है, क्यों आज आप अपनी बात? सर घटना यही हुआ है 24 तारीख को मेरी वाइफ 9:30 बजे ड्यूटी जाने के जैसे रोज़ निकलती है वैसे निकली है सर। उसके बाद 7 बजे तक वापस आ जाती है, लेकिन हमने सर 7 बजे तक उसकी वेट किया, तब तक वो वापस नहीं आई है सर। यही समस्या है सर मेरा। तो फिर आपको कैसे, जिस तरीके से आप फ़ोटो 2 दिखा रहे हैं साफ तौर पे, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम और या फिर कैसे आपको लगा कि इनके साथ में कुछ अफेयर है और तो ये नहीं है? इनके साथ में अफेयर इसलिए है सर कि मैं कितनी बार फ़ोन में भी पकड़ा इन्हें और इस बंदे को भी फ़ोन करते हुए मेरे को भी धमकी दिया इस बंदे ने कि भाई मैं तेरी बीवी से ये करता हूँ, प्यार करता हूँ और मैं इसको ले जाके लहूँगा और तेरे अगर दम है तो देख लेना, रोक के मैं तुझे भी मारूंगा और तेरी बीवी को भी ले जाऊंगा। एक दिन इसके रात को फ़ोन आया सर, मैंने इसे बोला भी, मैंने इसे ये बोला कि तेरे घर में तेरे बाल बच्चे नहीं हैं, तो इसने ये तक बोल दिया कि मेरे बाल बच्चे, मेरी एक बीवी और मेरे एक बच्चे हैं, उसको तू ले जा, हाँ लेकिन तेरी वाइफ को मैं लेके जाऊँगा तू। और इसने मुझे राजेंद्र चौक में बुलाने की कोशिश भी की उस दिन की, तू राजेंद्र चौक में अपनी बीवी को लेके आ और मैं जितना दम है जितना तेरा ये है तो तू अपना बंदा लेके आ, लेकिन मैं तेरी बीवी को तेरे सामने लेके चला जाऊँगा सर। ये भी इसने मुझे धमकी दी है। 23 तारीख की घटना जब आप बता रहे हो तो कैसे हुआ इस तरीके से? क्या जब ये मामला जब आपको पता था तो फिर आपने कभी कंप्लेन क्यों नहीं किया? सर मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं की कि सर ये इज्जत की बात है। मैं सर ये सोचा कि चलो होते ही ऐसे औरतें, हम भी ऐसे बाहर करते तो ये भी शायद ऐसे होगा जो है, तो फिर ये सब बुला कह को के सर अपनी बेइज्जती वाली बात है। तो मैं मेन बात है सर, मुझे इज्जत की वजह से मैं किसी से कोई कंप्लेंट नहीं किया था सर। अब मैं उसे कुछ दिन मैंने उसे डांटा उठा भी, तो मेरे को लगा कि वो जो जिस तरह मेरे से अब ना ये कभी घर से फ़ोन करती थी ना उसका फ़ोन आता था। मैंने इससे पूछा भी भाई अब क्या है क्या नहीं, कहाँ है वो, ये बताते मेरी वाइफ ने बताई कि वो 6 महीने से अपने गाँव राजस्थान रहता है, यहाँ नहीं है। तो मैंने सोचा वो राजस्थान है, ये अपना यहाँ है सर, तो इसलिए इनका अब मिलाप ख़त्म हो गया होगा बोल के सर मैं अपना शांत बैठ गया था। हाँ जी सर। कुछ इसका एड्रेस पता है और कैसे आप कह सकते हैं कि यही लड़का है सर? नहीं सर, लड़का एड्रेस मुझे कंपनी जाने के बाद किसी एक लड़के ने मुझे एड्रेस दिया इसके पूरे गांव का, और कंपनी में सर मालिक ने भी थोड़ा बहुत मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है इन दोनों का ये है। तेरी वाइफ बस ड्यूटी आती थी सुबह 8:30 बजे, लगा लो कि 24 घंटा कान में लीड रहता था उसका और बात करती रहती थी। और एक दिन मैंने फ़ोन भी छीन के देखा, उसी का बात। और एक दिन ठीक 24 तारीख को नहीं 23 तारीख को मेरी वाइफ से उसके मालिक ने पूछा, मालिक ने जो बोला सर मैं वही बोल रहा हूँ, मालिक ने पूछा कि भाई तेरा वो कब आएगा, तेरा हीरो या जो भी कब आएगा? तो मेरी बीवी ने ये बोली कि वो 25 तारीख को आएगा। मालिक ने ये भी बताया, तो मालिक ने ये भी बोला भाई पूरा यही है कि ये उसी के साथ गई है और वही सारा ले गया। और वो मालिक ने ये भी बताया वो इतना फ्रॉड आदमी है, हमारे कंपनी से कम से कम हमारे भी कम से कम 15-20 हज़ार रुपया लेके भागा है। मालिक भी ये भी बोला भागा है, और वो यहाँ नौकरी तो कम से कम 2-3 महीना पहले 4-5 महीना पहले छोड़ दिया वो सर। लेके कुछ ऐसा, हम तो गरीब आदमी, हम गरीब आदमी के पास क्या हो सकता है सर, कुछ लेके नहीं गए। ये 9:30 बजे सुबह की बात है, सुबह ये नहा धो के कुछ नई कपड़े पहन रही थी, तो मैंने इसे बोला भाई आज ऐसी बारिश है तो ऐसे बारिश में तू नई साड़ी क्यों पहन रही है? तो ये बोलने के बाद इसने फिर साड़ी उतार दी। साड़ी उतारने के बाद फिर भी सर इसके ड्यूटी जाने की कपड़े और इधर उधर जाने के कपड़े अलग अलग थे। मैंने बोला कि भाई ऐसे बारिश का मौसम है, इतने कीचड़ है, ऐसे कीचड़ में तू ऐसे कपड़ा क्यों पहनी, ड्यूटी वाले कपड़ा पहन। तो मेरी मिसेज के मुंह से यही एक जवाब मिला, तो क्या मैं नंगी जाऊं?
हाँ, इतने सारे कपड़े किस लिए मैं खरीद के रखी हूँ? हाँ, कौन धोएगा? तुम तो नहीं धोगे, मैं धोऊंगा। इसने इतना बोला, फिर मैंने बोला चल तू अपना भाड़ में जा, मैं सर अपना बैग उठा के अपनी ड्यूटी चली जाए। हाँ जी सर। तो इस तरीके से मामला जब हुआ तो आपने कभी कंप्लेन किया कि नहीं किया? क्योंकि आप जो बता रहे हो कि 24 तारीख का मामला है और आज आपका 27 तारीख हो गया, तो कंप्लेन किया कि नहीं? सर मैं कंप्लेन किया था, मैं गोची थाने में गया था, वहाँ पे एक सर कंप्लेन लिख लेते, एक सर आ गए, उनने बोला क्या मामला, तो हमने बताया, तो उन्होंने यही बोला कि नेपालियों का यही होता है और ये नेपाली क्या करते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, उसके बाद जब हमें इनको कोई ज़रूरत पड़ती है और जो ये एड्रेस देते हैं हम उस एड्रेस में जाते हैं तो सर वो नेपाली मिलते नहीं है। तो उन्हें यही बोला जाओ तुम अभी शाम को आना 5 बजे के बाद, तो फिर हम देखेंगे। तो फिर सर हमारे पास जो वकील सर थे उनका नंबर था सर, मैंने उनसे बात करा दिया। अब इन्हें क्या बात हुआ सर ये नहीं पता। फिर सर जिस सर उनने मुझे किया, फिर मैंने सोचा कि हमें सुनवाई नहीं होगी, इसलिए सर मैं दोबारा नहीं गया। तो बीवी के जाने क्यों नहीं गम में से गम रहेंगे, 2 बच्चे देखिए रात भर रोते हैं, ना खाना खाते। आज कम से सर कितना 23 तारीख 24 तारीख हो गया, आज अभी तक मेरे घर में खाना नहीं बना है सर। खा रहे हम तो वैसे थोड़ा बहुत बाहर से मंगा के अपना यही करके खा रहे सर। आज इतने दिन से हमारे घर में गैस भी नहीं चला है। जो बंदा ले गया वो शायद कुछ ना कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं कि यार वो इतनी सीधी सादी औरत थी, ऐसा कर नहीं सकता। जो बंदा ले गया शायद इसने कुछ ऐसा जादू वूदू करवा के या उसको कुछ खिला के ऐसे करके ले गया होगा, यही सब बोलते। मुझे भी सर यही डाउट हो रहा है, क्योंकि 2-3 महीने से वो सर कुछ ज़्यादा हमसे चिढ़ने लग गई थी, मुझसे भी चिढ़ने लग गई थी, बच्चों से भी चिढ़ने लग गई थी। जबकि हम एक साथ मतलब रहते भी थे, थोड़ा बहुत मैं मजाक में टच करता था या कुछ करता था, बस कहती थी चुपचाप सो जाओ, कुछ मत ये करो, मैं दिवसी से थक के आई हूँ, यही बोलती थी से। तो हम भी अपने चुपचाप से सो जाते थे सर। जो कि हिसाब से यही उम्मीद रखते हैं सर। बात है इसलिए हम आए कि मैं अपने लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए बड़ा लड़का मेरा समझदार है, छोटा भी और थोड़ा है नहीं समझदार। कल को अगर मान लीजिए लड़के बड़े हो जाते हैं, फिर ये अपनी माँ की बात छेड़ेंगे तो मेरे को ये बोलेंगे तुमने तो ढूंढने की कोशिश तो की नहीं, तुम चुपचाप बैठ गए, तुमने क्या किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जी, उसके यहाँ कुछ खिला के ले गया और ना ले गया, इनके दोनों की सच्ची मोहब्बत हो या जो भी हो, बस अपने बच्चों के सामने मैं उनको एक बार और लेके आना चाहता हूँ। अगर फिर भी मेरी वाइफ कहती है कि मैं नहीं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगा, तो सर उसकी मर्जी। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल है। राहुल। और आप? राहुल है हमारा नाम। तो आप लोग करते क्या हो? हम लोग अभी घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई भी हमारा छूटी है और हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, घर के काम करते हैं थोड़े बहुत। तो जब आपकी मम्मी गई तो आपको नहीं पता चला कि कहाँ जा रही है या फिर ऐसा आभास नहीं हुआ? नहीं, हमें ऐसा नहीं हुआ, हमें लगा कि रोज़ की तरह ड्यूटी जा रही हैं अपने, तो हमें पता नहीं था। 9:30 बजे ड्यूटी चली गई वो। तो पापा ने ऐसे ऐसे बोला था कि नए कपड़े क्यों पहन रहे हो, तो वही थोड़ा हुआ था, पापा चले गए ड्यूटी। हम लोग भी सोचे कि ड्यूटी जा रही मम्मी, और उसके बाद आए ही नहीं। तो जिस तरीके से वो चली गई तो कभी आपको एहसास नहीं हुआ कि आखिर उनको भी सोचना चाहिए, आप तो उनके लड़के हो, आप लोग फिर कहाँ क्या कमी रह गई, ऐसा क्यों? नहीं, कमी तो कुछ भी नहीं थी, सब ठीक चल रहा था, पता नहीं क्यों चली गई मम्मी। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी मम्मी को वापस लाया जाए, एक बार हमारी मम्मी आके सामने हमें बताया कि क्यों गए, क्या हो गया, इसलिए ये सब बातें। तो आप बताओ क्या चाहते हो? हम भी वही चाहते कि हमारी मम्मी हमारे पास आ जाए। अगर उनसे एक बात कर लेते कि मम्मी क्या चाहते हो, अगर उनके साथ रहना चाहते हो या हमारे साथ, तो एक बार बस बोल देंगे कि हमारे साथ रहो। अब उनकी मर्जी रहे ना रहे, अब ये बात है। आप लोग किसके साथ रहना चाहते हो? हम तो मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपकी बात में, आपकी जो ये बच्चों की जो अपनी पुकार है उससे कुछ असर पड़ेगा? हाँ सर, मुझे ये लगता है कि क्या पता अभी वो क्या पता किसी, अभी वो अपने उसने कुछ ऐसा किया, अभी उसको कुछ देखा नहीं, वो चली गई, अभी 4-5 दिन हुआ, क्या पता उसको एहसास हो गया कि आने के बाद क्या पता वो अपने बच्चों की मुंह देख के दोबारा उसे एहसास हो मैंने गलत किया, नहीं मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहना चाहूँगी। बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपनी वाइफ से कि जहाँ भी हो वो आ जाए, अपने बच्चों को मुंह देख के आ जाए, चाहे मेरे को ना समझ के आए, लेकिन अपने बच्चों को मुंह देख के आ जाए। और अगर कोई गलती हो गई तो आके मुझे बताए कि तेरी ये गलती थी, इसके कारण से मैं ऐसा कदम उठाया हूँ। कम से कम सर मुझे महसूस तो हो कि मेरी गलती क्या रह गई। हमने किसी चीज़ में कमी नहीं रखा उसको, खाने में, पीने में, कपड़े लत्ते में। अगर घर जाके देखेंगे सर कपड़े इतने पड़े कि कोई ऐसे कपड़े भी हैं जो उसने पहने नहीं है, फिर दूसरे कपड़े खरीद के रखे।
बस सर हम तो यही अपील, मैं उससे यही अपील कहता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे मेरे में गलती के एहसास दिला दे, उसके बाद बच्चों के लिए तू जरूर आ जा। बस मेरा अपील यही है, मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूँ, उसके पैर पड़ रहा हूँ। कभी सर मियाँ बीबी के टकराव में गुस्सा हो जाता है तो ठीक है सर, वो आ जाए, मैं आज के बाद उसे कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए, राजेश का फ़ोन मेरे पास 25 तारीख को आया था कि 24 तारीख को सुबह उसकी पत्नी नीलम किसी बत्तीलाल नामक व्यक्ति के साथ कहीं चली गई है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, राहुल और साहुल, जो कि अपनी मां के जाने से बहुत ज़्यादा परेशान है। वह अपनी कंप्लेंट लेकर के संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में गया था और एक वहां पर जो आईओ साहब थे उनसे मेरी फ़ोन पर भी बात कराई गई थी। आईओ साहब का कहना ये था कि जो राजेश है इसमें शिकायत करता, वो नेपाल का रहने वाला है और यहाँ पर किराए पे रहता है, इस वजह से उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोग मुकदमा दर्ज करा के नेपाल चले जाएंगे और जब बात इन्वेस्टिगेशन की आएगी तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि गलत है। आईपीसी के अंदर सीधा सा प्रावधान था कि अगर कोई गया है 346 में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था। और जहां पर बात यह है कि अपनी मर्जी से जाना या ज़बरदस्ती ले जाना, ये जब उनके सामने आने के बाद ही पता लगेगा कि नीलम अपनी मर्जी से गई है या बत्तीलाल से ज़बरदस्ती ले गया है। इन आरोपों को तो जो भी है वही आकर के बता पाएंगी। अब बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत क्लियर सा प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा आदेश है, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के आता है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर के मैं कल कोर्ट में माननीय न्यायालय में जाकर के 156(3) सीआरपीसी में मामला दर्ज कराने की दरख्वास्त करूंगा और मुझे उम्मीद है माननीय न्यायालय न्याय करता हुआ इसमें मामला दर्ज करवाएगा और जल्द ही पुलिस नीलम और बत्तीलाल को लेकर के आएगी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।